ऐसे गुरुओं को तत्काल त्याग देना चाहिए जो जीवों को भ्रमित करते हैं, उलझाते हैं। तो साहिब ने साफ बोला, झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। जब हमें पता लग जाए कि हमारा गुरु अधूरा गुरु है, पूर्ण गुरु नहीं है, तब हमें तत्काल ही उसको त्याग देना चाहिए और आगे का ज्ञान देने वाले गुरु की शरण में चले जाना चाहिए, जो आपको उस परम ज्ञान को देने के लिए परमात्मा के द्वारा चुना गया है। मेरे भाइयों, जितने भी ये गुरु बन के बैठे हैं, ये सब खुद से गुरु बन के बैठे हैं, जबकि खुद से गुरु बन के नहीं बैठा जा सकता। ये जितने भी गुरु जो खुद से बन के बैठ जाते हैं, परमात्मा के दरबार में ये और इनके चेले रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जो असली गुरु होता है वो परमात्मा के द्वारा खुद चुना जाता है और वाणियों में उसके बारे में सब संकेत दिए जाते हैं और उसी के द्वारा नाम दीक्षा लेने पर ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी गुरु जोर जबरदस्ती करके किसी गद्दी पे अपना हक जमा ले तो वो सतगुरु बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सतगुरु को तो परमपिता परमात्मा स्वयं चुनते हैं। वाणियों में उनके लिए सब संकेत लिखे जाते हैं, कोड लगाए जाते हैं, ताकि संगत अपने तारनहार को खुद पहचान सके कि किसको चुना गया है उनकी मुक्ति के लिए, ताकि कोई भी गलत सिद्धांत पे ना चले, असली ज्ञान को परख के उसे अपने जीवन में धारण करे। केवल तब ही जीव की मुक्ति हो सकती है, अन्यथा कोई भी जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए वाणी में बोला गया, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब परमात्मा दया करते हैं तो उस जीव को उस साधु के साथ मिलवा देते हैं जिसे परमात्मा ने स्वयं अपने प्रचार के लिए चुना होता है। तभी जीव की मुक्ति होती है, अन्यथा ये जीव ऐसे ही जन्म जन्म तक भटकते रहते हैं, 1,84 में घूमते रहते हैं। लेकिन जब मालिक की कृपा होती है तब जाकर इस जीव को सच्चे गुरु की शरण प्राप्त होती है, उस अखंड नाम का भेद प्राप्त होता है और जीव सच्चे हृदय से उस मालिक को याद करना शुरू कर देता है, जिसको याद करने से ये जन्म मरण का संशय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाणी है। इस वाणी को समझने से आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिस भरम जाल में बहुत से काल के दूतों ने आपको फंसा दिया है कि मदन पंथ में तो चरणामृत दिया जाता है, चरण धोके पिलाए जाते हैं, आज उन लोगों के अज्ञान को करारा जवाब मिलने वाला है। और ऐसा जवाब मिलेगा कि दोबारा ये भरम नहीं फैला पाएंगे कि चरण धोके जो चरणामृत पिलाया जाता है वो किसी संत मत के खिलाफ है या वो संतों के द्वारा निषेध किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, बल्कि संतों ने तो
चीख चीख के यही समझाया कि जो भी संत सार शब्द का भेद दुनिया को बताता है, सार शब्द का प्रचार करता है, उस संत के तो चरण धो धो के पीने चाहिए। आज हम ये वाणी आपको गुरु ग्रंथ साहब में से दिखाएंगे और पूरा विवेक लगाना है मेरे भाइयों, क्योंकि ये काल के दूत ऐसे ही ऊट पटांग बातें करके आपको भ्रमित करते ही रहेंगे और आपको उन संतों के चरणामृत से दूर कर देंगे जिसको पीने मात्र से अहंकार खत्म हो जाता है। अगर जीव सच में परमपिता परमात्मा का हंस है तो ये गारंटी के साथ बताया जाता है कि चरणामृत लेने मात्र से उसका अंदर शुद्ध हो जाता है। और अगर वो कपटी है, छलिया है, तब तो स्वयं परमात्मा भी आके उसको चरणामृत दे दे, वो तब भी अपने छल बल को नहीं त्यागता। तो आज मेरे भाइयों वो वाणी दिखाई जाएगी जिससे प्रमाणित होता है कि चरणामृत लेना कितना जरूरी है अपना कल्याण करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। सत्संगत मिलिए हरि साधु, मिल संगत हरि गुण गाई, ज्ञान रतन बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाई। यानी सत्संगत मिलिए हरि साधु, जो हरि का साधु है, जो हरि का प्रचार कर रहा है, ऐसे साधु की संगत मिल जाए तो वही सत्संगत है, वही सत्संग है। मिल संगत हर गुण गाई, और उनको मिलकर ही हरि का गुण गाया जा सकता है। अगर संत महात्मा आपके जीवन में ना आए तो आप केवल हरि का नाम जप सकते हो या हरि की कोई फोटो बना के उसकी पूजा कर सकते हो या फिर किसी तीर्थ मूर्त में जाके वहां पर अपना समय बर्बाद कर सकते हो, लेकिन सत्संगत, सत भक्ति, सत नाम को नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, क्योंकि सतनाम केवल सच्चे संतों के द्वारा ही बताया जा सकता है, अन्यथा केवल सतनाम को जपा जा सकता है। सतनाम का भेद ना होने के कारण ही बहुत से लोग सतनाम सतनाम जपते चले गए, इस मनुष्य चोले को बर्बाद करते चले गए। मेरे भाई, सतनाम कोई जाप नहीं है, सतनाम तो सच्चे नाम की तरफ इशारा है कि वो नाम सच्चा है। पर कौन सा नाम सच्चा है ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। केवल भेदी सतगुरु ही इसका लखाव कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी संसार में इतना समर्थवान नहीं है जो सतनाम का खुलासा कर दे। केवल वही कर सकता है जिसको परमात्मा ने प्रचार के लिए चुना है, अन्यथा कोई भी सतनाम को नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। तो आगे कहते हैं, ज्ञान रतन बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाई। यानी उन संतों की शरण में आके, उन संतों का संग करके मेरे घट में ज्ञान रतन बलिया यानी उजागर हो गया। उस रतन का उजागर हो गया जिस रतन को मैं ढूंढता ढूंढता जन्मों जन्मों तक भटकता रहा। उस रतन के नाम नहीं जपे मैंने अब, उस संत के मिल जाने के बाद भी जो सार शब्द का भेदी है। सार शब्द का भेदी संत सारे नामों को छुड़वा देता है और उस रतन का उजागर करता है जो रतन हमारे घट में पहले से ही पड़ा है, लेकिन अज्ञानतावश हम उसको नहीं समझ पाते। इसीलिए मीराबाई ने कहा, पायो जी में
नाम रतन धन पायो, मैंने उस रतन को पाया है, ना कि रतन के नामों को जपा है। अरे नाम तो हम युगों युगों से जपते आ रहे हैं, आज तक क्या हमारी मुक्ति हो गई नाम जपने से? अगर आज तक नहीं हुई तो मेरे भाइयों आगे भी नहीं होगी। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, हरिजन नाचहु हर हर ध्याई, ऐसे संत मिलहि मेरे भाई, हम जन के धोवहु पाई। यानी अब मेरी सूरत नाच नाच के हरि का दीदार कर रही है। हरिजन नाचहु हर हर ध्याई, उस हरि, उस असली परमपिता परमात्मा को मेरी सूरत याद करके नाच रही है। यानी कि अब वो मुझे खींच रहा है और मैं उड़ता हुआ उसकी तरफ विहंगम चाल से पहुंच रहा हूं। अब मुझे काल रूपी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रोक पा रहा है और मैं विहंगम चाल से अपने मालिक के दरबार की तरफ चलता ही जा रहा हूं। यहां पर नाचहु का मतलब कोई नाचना गाना नहीं है कि कोई कहे कि नाच नाच के ही हरि मिलेगा। यहां सूरत की बात हो रही है। तो आगे कहते हैं, ऐसे संत मिले ही मेरे भाई, हम जन के धोवह पाई। ऐसे संत अगर मुझे मिल जाएं तो हम उनके चरणों को धो धो के, अब धो धो के क्या करना है? वो धो के क्या पानी नाली में फेंक देना है? नहीं मेरे भाई नहीं, हम उन चरणों को धो धो के पिएंगे, तब हमारा अंतर मन शुद्ध होगा। अब कई लोग कहेंगे इसमें पीने के लिए कहां लिखा है, क्योंकि ये मन बहुत शातिर है, ये चरणामृत ना लेने के लिए कोई भी बहाना बना सकता है, क्योंकि इसको पता है अगर इस जीव ने चरणामृत ले लिया तो ये मन कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता, इसका अहंकार टूट जाएगा और वो जीव मुक्ति की तरफ चल पड़ेगा। इसलिए ये अंदर छुपा काल, भगवान ये मन रूपी काल हमेशा यही चाहता है कि कोई भी जीव चरणामृत ना ले पाए, इसकी यही चाल है। और ये सब घटों में बैठा हुआ है, तो दूसरे घटों में बैठ के भी ये भ्रम फैला देता है ये काल निरंजन कि अरे नहीं, किसी गुरु का चरणामृत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोग अगर ये बातें करें तो उनको प्रमाण के साथ जवाब दो, ताकि उनकी बोलती बंद हो जाए, वो कुछ बोल ही ना पाए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का प्रमाण 100% सटीक होता है। जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वो 100% सत्य लिखा है। और जो लोग गुरु ग्रंथ साहब का ही हवाला देकर कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में जो चरण लिखे हैं वो तो परमात्मा के चरण हैं, आदमी के तो पैर होते हैं, तो मेरे भाइयों यहां पर चरण नहीं पैर ही लिखा है और उनको ही धोने की बात की जा रही है। अब अगर पैर धो के उस पानी को फेंक दिया जाए तो यहां लिखने की जरूरत ही क्या थी? इससे अच्छा तो स्नान लिख दिया जाता कि पूरा ही धो दो उस संत को। केवल पैर ही क्यों धोने, पूरा नहला ही दो उस संत को। मेरे भाइयों, यहां पर पैर इसलिए बोला गया है कि धन्य है वो संत जो सारी दुनिया में चल चल के प्रचार करते हैं, इन जीवों के लिए, इन जीवों के लिए अपने पैरों को कष्ट देते हैं, कांटे चुभवाते हैं, पत्थरों पे चलते हैं, क्या क्या कष्ट नहीं सहना पड़ता इन पैरों को। दिन रात केवल जीवों के लिए चलते हैं, नहीं तो सब आराम से सो रहे हैं, सब अपने अपने घर मजे से बैठे हैं। किसको क्या पड़ी है किसी की?
लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो दिन रात इन जीवों के लिए पैदल चलते हैं। जैसे बाबा नानक कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक पैदल चल चल के घूमे, प्रचार किया, ऐसे संतों के चरणों को तो धो धो के पीना चाहिए। यही गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया गया कि ऐसे संतों के धोवो पाई, उनके पैर धोवो और फेंक मत दो उस पानी को। उस पानी को घर में छिड़काओ और उसके बाद चरणामृत लो, तब तुम्हारा जन्म सफल होगा, तब तुम्हारी बुद्धि चलने लगेगी, तुम्हें सोझी आएगी, तुम्हारा विवेक जगेगा, तब जाके तुम मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। तो और भी जगह दिखाते हैं आपको गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है चरणामृत के बारे में। तिस गुरु को सिमरऊं सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। मैं उस गुरु को बार बार सिमरन करता हूं, बार बार याद करता हूं, जिसने मुझे इस संसार से हटके उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का भेद बता दिया, जिसने मेरे सारे भरम गढ़ तोड़ दिए और मुझे उस एक से जोड़ दिया। उस गुरु को मैं सांस सांस सिमरता हूं और वही सतगुरु मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण हैं। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। ऐसे गुरु को देख देख के बलिहारी जाता हूं और उसके चरणों को धो धो के पीता हूं, जिसने मेरे जन्म मरण के इस जंजाल को तोड़ने का मुझे रास्ता बता दिया, मुझे भेद बता दिया। अब मैं काल के हाथ नहीं लगने वाला, अब मैं दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाने वाला, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरियो, कहे कबीर नलनी के सुगना, तोहे कौन पकड़ियो। अरे तुझे कौन पकड़ेगा, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तू केवल शब्द भेदी गुरु से शब्द का भेद प्राप्त कर ले। तेरी देह को तो सब पकड़ लेंगे, लेकिन तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी। तो आगे कहते हैं, गुर की रेण नित मजन करऊ, जन्म जन्म की हव में मल हरऊ। यानी गुरु के चरणों की धूल में मैं रोज स्नान करूं, मेरा बस चले तो मैं रोज चरणामृत पीऊं और जन्म जन्म की हव में मल हरऊ। जो जन्म जन्म का जो अहंकार लेके बैठा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं एमएलए हूं, मैं प्रधान हूं, ये सब हव में है। इसी हौमे की वजह से बार बार गर्भ में आना पड़ेगा, बार बार इस 84 में जाना पड़ेगा। इसी हौमे को तोड़ने के लिए चरणामृत का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो चरणामृत ले ही नहीं सकता जिसका हौमे बहुत ज्यादा हो, जिसमें बहुत ज्यादा अहंकार हो। वो कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा और ना ही वो झुक सकता है। लेकिन जो निर्मल हृदय का होगा, जिसे अपनी मुक्ति से प्रेम होगा, उसके लिए बोला है कि गुरु के चरणों की धूल में नित्य स्नान करूंगा, उसके चरणामृत को नित्य नित्य धारण करूंगा और इस जन्म मरण को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। तो गुरबाणी भी चीख चीख के बता रही है कि चरणामृत कितना जरूरी है। चरणामृत लेने में जो लोग संकोच करते हैं या जो इससे घृणा करते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा, ये भी कबीर साहब ने बताया है। गुर को मानुष जानते
चरण अमृत को पान, ते नर नरक को जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। जन्मों जन्मों तक वो कुत्ते की जून में आएंगे और नालियों में गंदा पानी पिएंगे। वहां पर उनको वो गंदा पानी पीना पड़ेगा जो आज गुरु के चरणों को धोकर साफ कर कर जो चरणामृत नहीं ले सकते, उनके लिए वही जूने बनी हैं जो नालियों में मुंह मारते फिरेंगे। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो चरणामृत से तो घृणा करेंगे और नदियों का पानी अमृत समझ के अपने घर लेके आ जाएंगे। जिन नदियों में सीवरेज दुनिया भर का गंद डाल दिया जाता है, जिन नदियों में हजारों लोग पूरे पूरे डूबे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हर अंग पानी के साथ टच कर रहा होता है, उस पानी को भरने में, उस पानी को मुंह में लेने से उनको कोई घृणा नहीं होती। जिसमें पूरा मल बहता आ रहा है, उस पानी को पीने में उनको कोई लाज नहीं आती, और गुरु के चरण धोके पीने में उनको लाज आती है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए केवल 184 जून ही बची है, जहां पर उनको वही गंदा पानी बार बार पीना पड़ता है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि जो संत परमात्मा का प्रचार करते हैं, अगर उनके चरणों की धूल तुम्हारे अंदर चली जाए तो तुम्हारा कायाकल्प हो जाता है, तुम्हारे अंदर से विकार शांत होने लग जाते हैं, तुम्हें परमपिता परमात्मा से प्रेम हो जाता है, और उसके बाद ऐसी लगन लगती है कि ये संसार मिथ्या लगने लग जाता है, और तुम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ के परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। संतों के पास जाकर ही वो भेद प्राप्त होता है जिससे जीव की मुक्ति होती है। इन ग्रंथों को पढ़ने से, इन पोथियों को पढ़ने से ना तो आज तक कोई मुक्त हुआ है और ना ही हो सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयो न पंडित कोई, और एक ही आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। वो एक अक्षर वही अविनाशी है, उसी को जानना है। उसी एक अक्षर अविनाशी से ही सारे जगत का कल्याण होगा, ना कि कबीर कबीर जपने से या कोई और नाम जपने से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहे रहिए। उसी एक अक्षर को जानने मात्र से जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाता है, टूट जाता है। उसी एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सब संतों ने बोला है, अरे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक अक्षर यानी ये जितने भी अक्षर बोलने वाले हैं, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक अक्षर में ही सारे अक्षर हैं। ये छुड़ा देवे और एक लखावे यानी उस आदि अक्षर का लखाव करा देवे, जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे, सो है हंस हमार। मेरा हंस वो है जो गुप्त वस्तु को लख जाए, ना कि इन 52 अक्षरों को जप जप के तोता बन जाए। हंस बनना है, हंस का गुण होता है दूध और पानी को अलग अलग कर देना। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। तुम्हें तुम्हारे गुरु ने क्या दिया है, इसकी परख करो। उसने मुर्दा नाम दिया है या जिंदा नाम दिया है, परख करो। जिंदा नाम और मुर्दा नाम में क्या फर्क होता है, इसको जानो। पूछो अपने गुरुओं से,
कि जिंदा नाम और मुर्दा नाम में क्या फर्क होता है। अगर वो भेदी गुरु है तो वो जरूर बता देगा, नहीं तो वो काल का ही दूत है जो तुम्हें मुर्दा नाम पकड़ा के इन मंत्रों जंत्रों को जपवा के तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आया है। चेत जाओ मेरे भाइयों, चेत जाओ। पहचानो इन काल के दूतों को जो इस दुनिया में 52 अक्षर के नाम देने आते हैं और जीवों को सदा सदा के लिए 84 में डाल के चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक जन्म मिलता है, अगर ये जन्म तुमने बर्बाद कर दिया तो मेरे भाई कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, कोई नहीं। तो इससे पहले कि तुम्हारा समय खत्म हो जाए, इस समय को संभाल लो। इससे पहले कि तुम्हारा जन्म खत्म हो जाए, इस भेद को जान लो और अपनी सूरत को उस शब्द गुरु से जोड़ लो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते आए हो, धक्के खाते चले जाओगे। मेरे भाइयों, अपना कल्याण करो। तो आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं। और जो लोग चरणामृत के लिए उल जलूल बोलते हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया है समाज को, जो कहते हैं कि कर और हाथ अलग अलग होते हैं, पैर और चरण अलग अलग होते हैं। हाथ और पैर तो आदमी के होते हैं, कर और चरण परमात्मा के होते हैं। अरे नहीं भाई, कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। यहां पे कबीर साहब ने माला कर में बोला है। कर यानी हाथ। क्या परमात्मा के हाथ माला फेरते हैं या एक आम इंसान के हाथ माला फेरते हैं? कोई बुद्धि विवेक विचार नहीं, बस जो मन में आता जाता है वही ये लोग बोलते जाते हैं और सोचते हैं कि जो हमें पता लग गया वो किसी को पता नहीं लग सकता। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और जीवों को भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मेरे भाइयों, नितिन दास आपके लिए हर समय तैयार बैठा है आपकी मदद करने के लिए। बस आप अच्छी तरह इस ज्ञान को समझते जाएं और अपने विवेक को जगाते चले जाएं। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से कि आप लोगों की पूरी मदद करे मेरा मालिक, ताकि आप लोग इस जन्म मरण को काट के अपने निज घर को वापस चले जाएं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। जिस काम के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूं वो कार्य पूर्ण हो जाए, बस मैं यही चाहता हूं अपने परमपिता परमात्मा से, और मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपके भरम जरूर टूटे होंगे कि चरणामृत लेना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। तो मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतना।